हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जितना पढ़ाया जा रहा है पढ़ के आए हैं। मैं कोई क्वेश्चन पूछूं। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? ऑपरेटर्स। ठीक है। ऑपरेटर्स में क्या क्या पढ़े थे? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और कौन कौन से पढ़े थे? बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज अभी नहीं पढ़े हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिटवाइज ऑपरेटर। ओके। अच्छा, लॉजिकल नहीं समझ में आया? ट्रूथ टेबल समझ में आ गया है? चलिए ठीक है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? जस्ट अ मोमेंट। ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये लॉजिकल में भी और बिटवाइज दोनों में काम आएगा। ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ट्रूथ टेबल। ठीक है। क्या होता है? सपोज यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ है एंड, यहाँ है और, यहाँ है नॉट, नॉट ऑफ x, नॉट ऑफ y। ठीक है। लॉजिकल में हम क्या यूज करते हैं? लॉजिकल में तीन चीज यूज करते हैं, एंड, और, नॉट। क्या यूज होता है? एंड और नॉट। कंडीशन को चेक किया जाता है, विच कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। जो हमको कंडीशन, जो हम अलगू जो चेक करते हैं, वो हमको रिटर्न क्या करता है? ट्रू और फॉल्स के रूप में रिटर्न करता है। ठीक है। तो सपोज हमने लिखा यहाँ पे ट्रू, फिर से ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। y में हमने क्या दिया? दो कंडीशन। कंपेयर कैसे होता है? एटलीस्ट टू कंडीशन होनी चाहिए, तभी कंपेरिजन होगा। ठीक है। यहां पे सपोज हमने दिया ट्रू, यहां पे हमने दिया फॉल्स, यहां पे ट्रू और यहां पे फॉल्स। एंड की कंडीशन में क्या होता है? सपोज दो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन नंबर ए और कंडीशन नंबर बी, और दोनों को आप कंपेयर करेंगे ए एंड बी को, तो दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो कंडीशन क्या करेगा आगे उसको। सपोज देखिए यहाँ पे ट्रू और ट्रू, तो क्या ये एंड में क्या होगा? ट्रू। कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी तो एंड के केस में क्या हो जाएगा? वो फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है? ट्रू और फॉल्स, दो कंडीशन दिया हुआ, एक कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? एंड के केस में फॉल्स हो जाएगा। यहाँ एक फॉल्स है और एक ट्रू है, एंड के केस में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स और फॉल्स दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो एंड के केस में क्या होगा? फॉल्स। ठीक है। बट और के केस में क्या है? दोनों में से कोई एक, आइदर ए और बी। ठीक है। कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो ट्रू ट्रू क्या होगा? और के केस में ट्रू हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स, एक कंडीशन मिनिमम एटलीस्ट वन ट्रू होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। फॉल्स और ट्रू, इसमें एक कंडीशन ट्रू है यानी और में ट्रू हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है। अब नॉट के केस में आते हैं। नॉट के केस में क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा होता है। सपोज नॉट ऑफ एक्स, हम एक्स एक्स पे परफॉर्म करना है। ठीक है। तो एक्स में क्या है? ट्रू, तो ट्रू में क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे ट्रू है, क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहाँ पे क्या है? फॉल्स, तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? फॉल्स, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब कंडीशन वाई को चेक करते हैं। यहाँ पे ट्रू दिया है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? फॉल्स।
यहाँ पे फॉल्स है, इसका अपोजिट क्या होगा? ट्रू। यहाँ पे ट्रू है, इसका अपोजिट क्या होगा? फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, कितना क्लियर है? ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको लॉजिकल में भी यूज करेंगे और जो बिट वाइज ऑपरेटर जो बिट टू बिट कंपेयर करेंगे उस केस में भी ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सपोज हम यहाँ पर 0 1 कर दिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ट्रू को हम 1 कंसीडर करते हैं, सिस्टम बाइनरी फॉर्म को ही समझता है। ठीक है, ट्रू को हम 1 कंसीडर करते हैं और फॉल्स को 0। तो लो 1 1 0 0, यहाँ पे हो गया 0 0 1 0। ठीक है, एंड के केस में क्या हो जाएगा? 1 मिनट, एटलीस्ट यहाँ पे एक 1 दे दीजिए। ठीक है, हाँ 1 और 1 यानी ट्रू और ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू यानी 1 हो जाएगा। 1 और 0 एंड के केस में 0, 0 एंड 1 केस में क्या हो जाएगा? 0, 0 एंड 0 0। 1 को हम ट्रू कंसीडर करते हैं और 0 को हम फॉल्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, और के केस में क्या हो जाएगा? 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0। नॉट ऑफ एक्स के केस में क्या हो जाएगा? 1 का यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 का 0, यहाँ पे 0 का 1, यहाँ पे 0 का 1। नॉट ऑफ एक्स के केस में क्या हो जाएगा? लो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक जोर भी होता है, जोर भी होता है, वो बिटवाइज में होता है, XOR सॉर। ठीक है, XOR सॉर। तो 0 0 क्या हो जाता है? 0 0 क्या होगा जोर के केस में? 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 1 0। दो कंडीशन अगर सेम रही तो उसका क्या हम करते हैं? अपोजिट कर देते हैं 0। ये क्या हो जाएगा? 0 0। ठीक है, चलो फिलहाल अभी इसको जोर को नहीं समझे। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लॉजिकल को समझते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है, क्या हम लोग स्टडी कर रहे हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? एंड और नॉट, 3 होते हैं। अब हम डायरेक्ट कोड लिखते हैं। सपोज x इक्वल टू ट्रू, ट्रू फॉल्स भी हम आपको बता देते हैं। ट्रू फॉल्स पे आपको इजीली आप लोग कैच करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू हमने क्या दिया है? फॉल्स। ठीक है, तो हमको सिंपल क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एंड और नॉट। ठीक है, ये लिखना है। हमने क्या लिखा? प्रिंट x a and d y। ठीक है, x एंड y क्या होगा? x में क्या है? ट्रू है, y में क्या है? फॉल्स। एंड के केस में क्या होता है? ट्रू और फॉल्स मिलकर क्या होता है? फॉल्स होता है। सॉरी। ठीक है, ट्रू और फॉल्स हमने क्या बताया था? ट्रू और फॉल्स दोनों एंड के केस में क्या हो जाता है?
फॉल्स, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी तो एंड के केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये लो, प्रिंट एक्स और वाई। एक्स और वाई के केस में क्या कहा था कि हमने यहाँ पे अगर सपोज ट्रू है और यहाँ पे फॉल्स है तो एक्स और वाई, एक्स और वाई के केस में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो वो क्या हो जाएगी, और के केस में ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एंड के केस में क्या होगा, कोई एक कंडीशन फॉल्स होगी तो ये केस एंड के केस में फॉल्स हो जाएगा। यहाँ और के केस में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स क्या है, ट्रू है, वाई क्या है, फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट, आउटपुट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, लो एक दूसरा ले लेते हैं, प्रिंट प्रिंट नॉट वाई। ठीक है, हमने क्या लिखा, सिंपल, नॉट वाई में क्या है, फॉल्स। तो हमने क्या बताया था, नॉट के केस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट। अगर यह कंडीशन में दिया हुआ है फॉल्स तो उसका अपोजिट रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। और कंडीशन में ट्रू दिया हुआ है तो उसका अपोजिट क्या होगा, फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है, वाई और वाई, तो वाई में क्या है, फॉल्स, तो इसका फॉल्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉट वाई। वाई क्या है, फॉल्स यहाँ रिकॉर्ड आएगा, बस इसका नॉट यानी इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, ट्रू। आउटपुट इसका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत ही फिजिकल लॉजिकल, ज्यादा बिटवाइज में थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा सा टफ है। ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? नहीं समझ में आया फिर से पूछो, सर नहीं समझ में आया, अदरवाइज आप लोग शर्माएंगे, शर्माते रह जाएंगे, पूरा पाइथन आप लोग पढ़ जाएंगे, बाद में बोलेंगे सर पाइथन समझ में नहीं आया। शर्माना नहीं है क्लास में, ठीक है। तो हम लोग आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बिट क्या होता है, 0 एंड 1, यही तो बिट होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बिट 1 बिट इक्वल टू क्या होता है, 0 एंड 1। 1 बाइट कितना हो जाता है, 1 बाइट इक्वल टू हाउ मच, 8 बिट्स। ये है इक्वल टू 1 बिट। 1 बिट में आइदर 0 और 1, 0 एंड 1 दोनों में कोई भी एक कंडीशन होता है, 0 और 1। 8 बिट यहाँ पे हो जाएगा 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल टू हो जाएगा 8 बिट्स। ठीक है, ये सब चीजें याद रखिए। बिट वाइज में क्या होता है, इस तरह के 6 इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है। कौन कौन से, लो, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, इसको कम्प्लीमेंट भी कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं कहीं कम्प्लीमेंट भी बुक कर देंगे, बट बिटवाइज नॉट है। एक होता है बिटवाइज और, कैप बना दो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सओआर, बिटवाइज और। अच्छा, ऐसे आप लोगों ने समझ में, ये है, जस्ट हमको पूरा लिखना होगा। कौन कौन से होते हैं, बिटवाइज एंड, ठीक है, बिटवाइज एंड, इसका नोटेशन क्या होता है, एंड का। बिटवाइज और, इसका नोटेशन क्या होता है,
सिंपल स्लैश नीचे लाइन बिटवाइज नॉट, ठीक है, बिटवाइज नॉट, ठीक है। फिर होता है बिटवाइज एक्स ओ आर, बिटवाइज डॉर, इसको हम लोग कैट बना देते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, LEFT, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, ठीक है। बिटवाइज राइट शिफ्ट, 6 तरह के ऑपरेटर यूज होते हैं बिटवाइज में, ठीक है। बिटवाइज करता क्या है, बिट बाय बिट, और किस फॉर्म में ये नोटेशन होता है, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, सपोज हमको 5 लिखना है, जैसे x इक्वल टू 5 देता है ना, कंपाइलर तो हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंपाइलर ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेता है, बट समझने के लिए जरूरी है 5 का क्या हो जाएगा 101, ठीक है। 5 का क्या होगा 101। सपोज y इक्वल टू क्या है 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और जब प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0B, क्योंकि ये बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0B बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसे कंफर्म हो जाता है। अगर यही 0x लिख देते हम, 0x लिख देते या 0C लिख देते या स्मॉल ओ लिख देते, तो ये क्या है ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज अपने बी से बाइनरी हो गया, एक्स यानी हेक्साडेसिमल, ठीक है, और ओ ऑक्टल हो गया, ठीक है। तो सिंपल, अब आप लोग कन्वर्जन सीख कर आएंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझिए। 5 का क्या होता है 101, 4 का क्या होता है 100। इसको आप परफॉर्म करेंगे एंड के केस में, बिटवाइज एंड, यहाँ पे है ना, एंड के केस में क्या हमने बताया था, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो 1 0 क्या हो जाएगा 0, 0 0 0, 1 1 1, ठीक है। 1 0 0 0 0 0 1 1 1, ये क्या हो गया एंड ऑपरेशन, ठीक है। लो इसी पे हमने और का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, सपोज 1 0 1 1 0 0, और का ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है, तो 1 0 क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 1 1, ये हो गया और का ऑपरेशन। देखो एंड के केस में ये हमको आउटपुट आ रहा है, ठीक है, और के केस में हमको ये आउटपुट आ रहा है, समझ में आ रहा है, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, नॉट, नॉट के केस में हमने क्या बताया था, नॉट के केस में हमने ये बताया था कि जस्ट क्या होता है अपोजिट। लो 1 0 1 सपोज दिया हुआ है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1 का 0 0 का 1 1 का 0, ये क्या हो गया नॉट। जॉर के केस में हमने क्या बताया था कि दोनों कंडीशन जब सेम हो तो उसका क्या होता है, सपोज 0 0 क्या होता है 1 1 0 0 0 1 0 0 0, ये क्या होता है, दोनों कंडीशन अगर सेम रहेगी तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा जोर के केस में, ठीक है। अब इसको बनाते हैं जोर, लो 1 0 1 1 0 0, तो हमने क्या बताया था 1 0 0 0 0 1 1 1 0, ये हो जाएगा आपका एक्स ओवर। अच्छा लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये होता है 2 बिट लेफ्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं
इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं, कहीं कहीं मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, इसको हम लोग कहीं कहीं क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट यानी लेफ्ट 2 यानी मल्टीप्लाई बाई 2। इसको राइट शिफ्ट को क्या बोलते हैं, डिवीजन बाई 1। ठीक है, डिवाइड करते हैं, वन टाइम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए सपोज हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 हमने क्या लिखा था 1 0 1, और 4 का क्या लिखा था 1 0 0। ठीक है, अब इसको हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एक बीट हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, 1 बीट हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 को हम कहाँ लिखेंगे, इसके पास में लिखेंगे, 0 को हम इसके पास में लिखेंगे। ठीक है, 1 को हम इसके पास में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस पे क्या आ गया 0, कुछ नहीं है, तो 1 0 0 क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 1 और ये 1। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट शिफ्ट। ये तो वन टाइम हमने किया लेफ्ट शिफ्ट, बट वन टाइम एक बार और करो आप, एक बार और करो, 2 बार करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, ये 1 ये 1। ठीक है, ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे तो आपने 0 लिखा है। ठीक है, जो स्पेस है यहाँ पे हमने 0 कैंसिल कर दिया। तो ये हो गया आपका लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या होता है, सपोज 1 0 1 है, इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको तो इधर हम कर नहीं सकते क्योंकि ये तो बाहर हो जाएगा, तो हम 0 को यहाँ पे लिखेंगे 1 के नीचे, 1 को कहाँ लिखेंगे 0 के नीचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लो ये क्या हो गया 1 1 1। ठीक है, ये हो गया राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट को सिर्फ एक बार करते हैं यानी डिवीजन होता है, तो 5 का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, ये 6 ऑपरेशंस होते हैं बिटवाइज में, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज और, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट मतलब मल्टीप्लाई, 2 बार लेफ्ट में हम लोग बिट को शिफ्ट करते हैं। राइट शिफ्ट मतलब 1 टाइम हम लोग राइट में शिफ्ट करते हैं एंड डिवीजन हो जाता है। ठीक है, अगर 10 का निकाल रहे हैं तो 2 बार इसको करेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा 40 बिटवाइज लेफ्ट में, और बिटवाइज राइट में क्या होगा, 10 का निकाल रहे हैं तो 10 का क्या हो जाएगा 1 टाइम डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 होगा, 5 को फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो डिवीजन परफॉर्म होता है राइट शिफ्ट के केस में और लेफ्ट शिफ्ट के केस में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। आज के लिए फिलहाल इतना हम स्टडी करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग।